दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा को लेकर सियासी टकराव और तेज हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले दिन से प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहे थे वो आज सदन में मौजूद ही नहीं है। उन्होंने इसे विपक्ष की दोहरी राजनीति करार दिया है। इतनी देर रात तक सर्दी में आप सबका यहाँ रहना के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूँ कि आज आपके माध्यम से हमारे विपक्ष का प्रदूषण के संबंध में लिप सर्विस और दोगलापन सामने आ गया है। इस समय 9:16 पर जब सदन का अवसान हुआ है तो 3.5-4 घंटे की प्रदूषण पर चर्चा में विपक्ष के केवल कुछ देर के लिए 5 सदस्य थे और उसके बाद वे लोग भी चले गए। जो लोग पहले दिन से प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहे थे, सदन का एक दिन बढ़ाया गया, उसके बाद भी वे प्रदूषण के चर्चा के लिए उपस्थित नहीं थे। और पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये बताया, ये जारी किया कि 2 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में अध्यक्ष जी की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी के सदस्य भी मौजूद थे। 3 घंटे चली बैठक में 7 तारीख को प्रदूषण पर चर्चा होगी, इसकी घोषणा हुई, जानकारी दी गई। हरिद्वार से अंकिता भंडारी मामले को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। इस केस से जुड़े ऑडियो वीडियो विवाद में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को एसआईटी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। सुरेश राठौर ने बताया कि एसआईटी ने उन्हें बुलाया था और उनसे करीब 6 से 7 घंटे विस्तृत पूछताछ की गई है। देखिए, एसआईटी ने मुझे बुलाया था, लगभग 6-7 घंटे जाँच पड़ताल चली, पूछताछ चली। जो तथ्य मेरे सामने थे मैंने एसआईटी के समक्ष रख दिए और उनको जांच में पूरा सहयोग करने के लिए कह दिया। मैंने स्पष्ट कर दिया, जब जब मेरी आवश्यकता होगी मैं आपका पूरा जांच में सहयोग करूंगा। न्यायालय में जाना होगा तो न्यायालय में जाऊंगा। जहां मेरी आवश्यकता होगी इस जांच में पूरा सहयोग करूंगा और कोई दोषी होगा तो वो इसमें जाएगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई पत्थरबाजी की घटना से जुड़े मामलों में 2 आरोपियों की जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है। आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे वकील नदीम खान ने बताया कि वो अदनान और समीर नाम के 2 आरोपियों का केस देख रहे हैं। उनके अनुसार आज दोनों की जमानत याचिका पर बहस हुई और अतिरिक्त आधार भी कोर्ट में दाखिल किए गए। सर, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन ने 3 पेज का रिप्लाई फाइल करा है। फर्दर उसके अंदर इतना लेंदी रिप्लाई है तो वो एट इंस्टेंस हम उसको पढ़ नहीं सकते उस टाइम पे, तो उसके लिए हमने एडजॉर्नमेंट मांगा है ट्यूसडे का। फर्दर इस केस के अंदर जो एक्यूज जेल में गए थे कल, उनके साथ मारपीट हुई है, उसके लिए भी हमने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई है उनके मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट कॉल करने के लिए। फर्दर टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द एक्यूज पर्सन इनसाइड द जेल प्रीमाइसेस, जेल पुलिस ऑफिशियल्स एज पर नॉलेज गिवन बाय द रिलेटिव ऑफ द एक्यूज पर्सन। वो रोते हुए मेरे पास आया, वो कहने लगे सर हमारे बच्चों को मारा है इन्होंने, कल ब्लैक आउट करके मारा है। मैंने तो इसमें लिखा है कि एटलीस्ट कोर्ट शुड डायरेक्ट टू प्रिजर्व द सीसीटीवी फुटेज ऑफ जेल प्रीमाइसेस। तो कितने लोगों के साथ मारपीट की? 5 लोगों के साथ, जो 5 उनको अलग अलग बैरिक में बंद करा गया। अरीब, कैफ, काशिफ, समीर, अदनान, सबको मारा गया। ये बिना ट्रायल हुए, बिना अभी केस प्रूफ हुए आप उनके साथ मारना पीटना शुरू कर दिया। ये क्या चीज़ चल रही है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी और टीएमसी प्रोटेस्ट पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने लखनऊ में कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी तोते की तरह ईडी और सीबीआई को रखे हैं। जहां चुनाव होता है वहां वो पिंजरा खोलकर तोता उड़ा देते हैं। ममता बनर्जी ने वहां दबाव बनाया है, निश्चित ही वहां अपने लोगों के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए। ये जहां चुनाव होता है वहां केंद्र की सरकार अमित शाह मोदी तोते की तरह ईडी और सीबीआई को रखे हैं। वो पिंजरा खोल के तोता उड़ा देते हैं, तोता वहां पहुंच जाता है और अपना काम करने लगता है। पूरी तरीके से ममता बनर्जी ने जो वहां दबाव बनाया है, निश्चित अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और मेरी भी यही सोच है, जहां भी हो एक एक अपने कार्यकर्ता के साथ उस दल के नेता को खड़ा होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने चट्टान की तरफ अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते हैं, उसी प्रकार से खड़ा होना चाहिए।